एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान में फिर से खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। तेहरान और मशहद में छात्रों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया है। तेहरान में छात्रों ने खामेनेई की मौत के नारे लगाए हैं। तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। एक बार फिर से यहां प्रदर्शन तेज हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आक्रोशित छात्र सड़कों पर उतरे हैं। खामेनेई के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोला है, यहां तक कि उनकी मौत के भी नारे लगाए गए हैं। तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ये बता रही है कि किस तरीके से छात्रों में आक्रोश है। रत्नेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, एक तरफ अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से खामेनेई को हटाया जाए, रिजीम चेंज किया जाए, और अब दोबारा से वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। क्या अमेरिका को अब बहाना मिल जाएगा? जी, पिछले 4-6 महीनों से वंदना, ईरान में जो अशांति इंटरनल आंतरिक रूप से बनी हुई है वो इसी तरफ इंडिकेट करती है कि खामेनेई अब अनपॉपुलर हो चुके हैं कई सारे कारणों से। जो आर्थिक दुर्दशा हुई है ईरान की, और खामेनेई की एज जो है और जो कठमुल्लापन वो लेकर आए हैं, आप 1979 के पहले का ईरान देखिए तो कितना वहाँ फ्रीडम था। अगर आप कोई भी उस समय उस दौर की कोई मैगजीन, पॉलिटिकल या फैशन मैगजीन उठा कर देखें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है उसमें खामेनेई की अनपॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है। यहाँ मैं एक बात और बताऊं, बार बार ये कहा जाता है इस प्रोटेस्ट को अमेरिका हवा दे रहा है या इजराइल हवा दे रहा है। हो सकता है, संभावना इस बात की हो सकती है, लेकिन आंतरिक समस्याएं भी ईरान में हैं। देखिए, वहाँ जो राशन की दुकान है, जो बैंक के एटीएम्स हैं, उनके बाहर बड़ी लंबी लंबी लाइनें फिर लगना शुरू हो गई हैं। और ये प्रोटेस्ट दिखाता है कि वो थोड़ी देर के लिए दब गया था। एक चीज़ इसमें और है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जानकारी में आए बिना ऐसा माना जाता है कई सारे प्रोटेस्टर्स को फांसी दी गई है। तो इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में जो अमेरिका अपने सैन्य अड्डों को, कल ही सूचना आई थी कि सैन्य अड्डों में उसने अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है, उनकी मूवमेंट देखी गई है। 12 युद्धपोत, जिसमें एक यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वहाँ तैनात है। 6-7 ऑप्शंस बनते हैं जिसमें खामेनेई को आपदस्थ करना और खामेनेई का देश छोड़कर किसी अपने मित्र देश में जाना काफ़ी प्रमुख है। इसीलिए प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। अब इसके बाद आने वाले दिनों में क्या होता है, ये गौर करने वाली बात है। ये ऑप्शन, खामेनेई का अपदस्थ करके अपना देश ईरान छोड़ के किसी दूसरे देश में जाना। रत्नेश जी, इससे पहले भी जब इस तरह के प्रदर्शन हुए थे तब तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है, बांग्लादेश जैसे हालात ईरान के हो सकते हैं। लेकिन उस दौरान ऐसे भी प्रदर्शन हुए थे जो सरकार के पक्ष में थे, इसे सरकार का प्रोपेगेंडा भी बताया गया था। क्या आपको लगता है कि फिर से इस तरह की कोई हथकंडे अपनाए जाएंगे? बिल्कुल संभावना है। देखिए, ईरान के जो खामेनेई हैं और जो वहाँ की IRGC है, ये दो बड़े खतरनाक संगठन है। IRGC को जैसे मैंने बताया था, वो 34 देशों ने उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इनके ग्रूसम मेथड्स होते हैं जो खामेनेई के खिलाफ बोलते हैं उनको दंड देने के। तो कई सारे लोग, करीब 400-500 की संख्या में जेलों में बंद थे। अब ये नहीं उसमें साफ हो पाया क्या वो प्रोटेस्टर्स थे या किसी और अपराध में जेल में थे। उनको फांसी दी गई। अब आप ये देखिए कि जो अब आज प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो कितने दिन चलता है। जो सबसे सॉफ्ट ऑप्शन है अमेरिका के पास, वो या वैश्विक बिरादरी के पास, वो ये देखना है कि खामेनेई आपदस्थ हों और देश छोड़ के चले जाए। उसके अलावा जो 5-6 ऑप्शंस हैं वो सैन्य ऑप्शन है, जैसे अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स। बिल्कुल, ये प्रदर्शन कितना बड़ा आकार लेता है और सरकार की ओर से क्या कोशिशें की जाती है, क्योंकि इससे पहले भी खामेनेई ने इन प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश की थी। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।